लड़की तीसरे राजकुमार की जान बचाने के लिए हर सुबह 2 अंडे, दोपहर में भुना बत्तख और रात में 2 बाऊजी चुराती थी। पिछली जिंदगी में महल में प्रवेश के बाद उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। मरते समय 13वें राजकुमार ने मदद की, पर युवराज ने तीसरे राजकुमार को मार डाला। दोबारा आंखें खोलने पर उसने तीसरे राजकुमार की मां की लाश ठंडे महल से निकलते देखी और उसे अपने पुनर्जन्म का एहसास हुआ। इस जीवन में सभी दासियों को पूर्वी महल भेज दिया गया और तीसरे राजकुमार को ठंडे महल में अकेला छोड़ दिया गया। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में उसने पिता की बेगुनाही के लिए युवराज का साथ चुना था, लेकिन मदद लेने के बाद युवराज ने उसे धोखा दिया। युवराज ने ठुकराया, परिवार को पैसे मिले, पर अंत में मदद तीसरे राजकुमार ने की। इस जीवन में लड़की ने तीसरे राजकुमार को युवराज बनाने, अपने पिता को निर्दोष साबित करने और उसकी किस्मत बदलने का फैसला किया। एक दरबारी अधिकारी राजकुमार को लात मारता है जब उसके पैर ठंडे पानी में डुबोए जा रहे थे। लड़की ने रोककर खुद सेवा करने की पेशकश की। मां की उपेक्षा के कारण राजकुमार का स्वभाव ठंडा और अकेला था। उसने लड़की को चापलूस समझकर बाहर बंद कर दिया, पर लड़की जानती थी कि वह नरम दिल का है। जल्द ही राजकुमार ने उसके लिए एक रजाई फेंक दी। लड़की रजाई लेकर अंदर घुसकर सो गई। अगले दिन जब राजकुमार जागा तो लड़की पानी ले आई, पर उसने संकोच किया। यह पानी मैंने सुबह से ही गर्म किया है। मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारी दिखावटी देखभाल या पूर्वी महल के अंगारों की जरूरत नहीं है। नरमी से बात न बनने पर लड़की ने सख्ती दिखाते हुए खुद को 1000 सैनिकों के मुखिया की बेटी बताया, जिसने युद्ध कला सीखी है, और राजकुमार को पूर्वी महल चलने को कहा। अगले दिन जब एक दासी राजकुमार को पांव रोटी से चिढ़ा रही थी तो लड़की ने पांव छीनकर उसे दे दिया। चूंकि राजकुमार उपेक्षित था, दासी ने उसे खुद खाना लाने को कह दिया, लेकिन राजकुमार को लगा कि लड़की सिर्फ नाटक कर रही है और उसने कहा कि वह ठंडे महल से कभी बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसे यह उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। उसने लड़की से उम्मीद न रखने को कहा और उसे बाहर बंद कर दिया। लड़की समझ गई कि राजकुमार को महल से निकालना ही होगा, वरना पिछली जिंदगी की बातें दोहराई जाएंगी। उसने उड़ने की कोशिश की पर गिर पड़ी। रात को जब वह दवा लगाने आई तो सतर्क राजकुमार ने उसकी दया ठुकरा दी। तब लड़की ने बात बदलकर भूखे राजकुमार को 2 अंडे दिए। रात में दोनों बिस्तर पर लेटे थे। लड़की के सो जाने पर राजकुमार ने उसकी भौहों को छुआ। अगले दिन लड़की ने बतख चुराकर राजकुमार को ललचाया, जो भूखे भेड़िए की तरह खाने लगा। वह युद्ध कला का अभ्यास करती और राजकुमार को पढ़ने को कहती। राजकुमार के यह कहने पर कि उसे किताबें याद हैं, लड़की ने समझाया कि TTI की रहने के लिए विद्या और युद्ध कला दोनों जरूरी हैं। फिर एक दिन बंस चुराते हुए वह पकड़ी गई। नौकर ने रिश्वत ली। अब से हर दिन एक बंस जमा करना होगा। यह सुनकर भी तुम पीछे हटने को तैयार नहीं हो। नपुंसक से बुरी तरह पिटने के बावजूद उसने खाना बचाया और फिर रोते हुए बदला लेने की कसम खाई। जब लड़की चोटिल चेहरे के साथ लौटी तो राजकुमार हैरान था। लड़की ने उसे बतख की टांग दी, लेकिन राजकुमार ने चोरी का समझकर उसे गिरा दिया। लड़की के समझाने पर कि यह मेहनत की कमाई है, वह शांत हुआ। अगले दिन लड़की ने